हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर। गाइज, आज मैं आपको क्लास 11 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम, उसके बारे में बताऊंगा। और यह टॉपिक फ्रेंड्स एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है और इसके पहले बहुत बार यह टॉपिक एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्थिर अनुपात के नियम को यदि आपको समझना है तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना होगा, तभी आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं स्थिर अनुपात के नियम के टॉपिक को। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो स्थिर अनुपात का नियम है, इसे सबसे पहले प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1799 में दिया था। तो आपको यह याद रखना होगा कि इस नियम को जिस वैज्ञानिक ने दिया उनका नाम था प्राउस्ट और इसे सन 1799 में दिया गया। ये देखिए यहाँ पर है कि इसे सन 1799 में दिया गया और प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि इसके परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा उन्होंने इस प्रकार से बताई है कि प्राउस्ट के अनुसार ऐसा रासायनिक यौगिक जो विभिन्न स्थानों से प्राप्त होता है या विभिन्न विधियों द्वारा बनाया हो तो उसके अवयवी तत्व का भार का अनुपात निश्चित होता है। उनका कहना था कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं पृथ्वी पर जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते या फिर उन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, तो उनके जो भार का जो अनुपात होता है, एक जो प्राप्त किए जाने वाले तत्वों का भार का अनुपात और जो बनाए जाने वाले तत्वों के भार का अनुपात, तो इन दोनों के तत्व के भार का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। आपको यह ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि कभी भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का भार का अनुपात और पृथ्वी पर जो तत्व मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उनके तत्व का भार का अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है, समान होता है। मतलब उनका अनुपात कोई भी बदल नहीं सकता, वह हमेशा निश्चित होता है। यही इस नियम में बताया। अब इसे और भी आसानी से मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ जिससे आपको यह आसानी से समझ में आएगा। देखिए, जल को विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया जाता है। आपको पता ही है जो जल होता है उसे हम बहुत स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि समुद्र से, झरनों से, तालाब से, नदियों से, नलकूपों से इत्यादि। बहुत जगह से हमें क्या होता है, जल प्राप्त होता है। तो जो जल प्राप्त होता है तो उसमें जो जल है तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह होता है 1:8। अब यह 1:8 अनुपात हमेशा जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निश्चित रहेगा, चाहे वह हमें कुएं से प्राप्त हो, चाहे हमें नदियों से प्राप्त हो, चाहे झरनों से प्राप्त हो या नल से प्राप्त हो। तो इन कौन से भी स्थान से यदि हमें जल प्राप्त हो रहा है तो उसका अनुपात कैसा रहेगा, निश्चित ही रहेगा। उसके अंदर जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है जल के अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो उनका अनुपात कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। अब मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। तो देखिए, हाइड्रोजन के यदि परमाणु भार की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 का 1 और दूसरे का होता है यदि 1 का लेंगे हम तो 1 होता है और 2 का लेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से, और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वह होता है 16। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, अब इन दोनों को काट दीजिए तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, यह आ जाएंगे 8। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है उनका अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने आपको सब पहले बता ही दिया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से स्थिर अनुपात का नियम है, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी केमिस्ट्री में सहायता होगी। और यदि आपके मन में इस टॉपिक से संबंधित या केमिस्ट्री से सब्जेक्ट के संबंधित कोई भी टॉपिक हो
उससे संबंधित यदि समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटी है उसे दबाइए, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। और हम जब भी केमिस्ट्री से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर पर डालेंगे तब सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो इन बातों को ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। तो इस प्रकार स्थिर अनुपात का नियम है। ओके फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू।